अगली बार हमारा पैसा नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। सेठ ने जितना भी पैसा था वो सारा कारखाने में लगा दिया था। सेठ परेशान। कुछ दिन बाद वह लोग फिर पैसे मांगने आए। सेठ कहाँ से पैसे लाए? उन लोगों ने सेठ के घर पर कब्जा कर लिया। सेठ और उसकी बीवी को घर से भगा दिया। रास्ते में उसकी पत्नी बोली, ये मत सब तुम्हारे कर्मों का फल है जो मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। तुमने उस साधु के मुंह का निवाला छीना, इसी वजह से हमारे साथ गलत हुआ। तभी से हमारे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। सेठ बोला, मैं बहुत ही लालची हो गया था। मुझे मेरी लालच ने अंधा कर दिया। मेरे साथ गलत हो ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है। माफ़ कर दो भाग्यवान। अब क्या फ़ायदा माफ़ी मांगने से? हम तो बर्बाद हो गए हैं ना। ऐसा बोलकर मन ही मन रोने लगी। सेठ को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वह लोग जंगलों में भटक रहे थे और दोनों ने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। सेठ एक दो घर खाना मांगने गया तो उसे किसी ने भी खाना नहीं दिया। सेठ को अपने दिन याद आ गए जब उसने साधु को अपने घर से भगाया था। सेठ को अपनी गलती पता चली, लेकिन यह सेठ करे तो क्या? सेठ की पत्नी जंगलों में भटक रही थी। तब वहीं पर वही साधु आए। सेठ की पत्नी यह साधु को देखा तो उनके पैर छुए और बोली, साधु महाराज, यह क्या हो गया? मेरे पति ने तुम्हारे साथ गलत किया, उसके साथ भी गलत हो गया है। साधु बोले, बेटी तुम परेशान मत हो। सेठ को बहुत घमंड हो गया था, इसीलिए मैंने उसकी ये दुर्दशा करी है। उसने हर किसी के साथ ऐसा किया और तुम्हारे साथ भी। अगर उसके साथ ऐसा नहीं करता, उसको अपनी गलती कभी भी पता नहीं चलती। साधु बोला, यह सब मैंने ही किया है। फिर सेठ की बीवी, अच्छा हुआ यह होना था, क्योंकि इतना घमंड बहुत बढ़ गया था। साधु बोले, बेटी तुम परेशान मत हो। सेठ को अपनी गलती पता चल गई, फिर से तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसा बोलकर वह वहां से अदृश्य हो जाते हैं। सेठ की पत्नी को यह सुनकर लगा। फिर सेठ आ जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है, कभी किसी ने भी खाना नहीं दिया। वह सेठ को सारी कहानी बताती है। सेठ भगवान से माफ़ी मांगता है। इसके वह सेठ ने किसी भी भूखे और गरीब इंसान और साधुओं को कभी भी अपने घर से भूखा नहीं जाने दिया। यह देखकर सेठ की पत्नी बहुत खुश होती है और उन साधु महाराज को और भगवान को धन्यवाद बोलती है। बुरे कर्मों का बुरा फल ही होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।